नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के मून मिशन के बारे में। And Chairman ISRO. Moon, India is on the moon. इतिहास रच दिया। India has done it. It has become now the fourth country to land. It's just India has made space history, becoming the first. India has become the first nation to successfully land a spacecraft. Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. 23 अगस्त 2023 को भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जो कि दुनिया में इतिहास रच दिया। जी हां, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला लैंडर बन गया। ये कमाल भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने किया। ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, जो कि दुनिया में अभी तक कोई भी देश ऐसा काम नहीं किया था। इसलिए भारत के सभी लोगों को और इसरो को इस चंद्रयान विजय के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक 4 देश ही चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेस हुए। पहला सोवियत यूनियन, दूसरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तीसरा चाइना और चौथा हमारा देश भारत बन गया है। लेकिन एक और चीज इसमें है जो कि अभी तक दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं किया है, वो है मून के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला प्रथम देश बन गया है भारत। अभी तक जितने भी देश थे वो सारे के सारे इस रीजन में ही लैंड कर पाया है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल यानी इस रीजन में लैंड किया है। इस वजह से ये दुनिया का प्रथम देश है जो कि साउथ पोल पे लैंड किया है। चंद्रमा पर पहला देश यूएसएसआर यानी अभी का रसिया है, जिन्होंने चंद्रमा पे पहली बार लैंड किया। रूस का लूना 9, इन्होंने चंद्रमा पे पहली बार लैंड किया था। चंद्रमा का पहला तस्वीर लूना 9 ने खींचा था, वो इस तरह का दिख रहा था। अब हम जानते हैं भारत के चंद्रयान मिशन की कहानी के बारे में। भारत का चंद्रयान मिशन की कहानी कहां से शुरू हुई? देखिए, वैसे तो भारत ने बहुत ही संघर्ष किया है। ये चंद्रयान मिशन तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। भारत ने साइकिल से चांद तक का सफर तय किया है। शुरुआती दिनों में भारत के इसरो ने काफी संघर्ष किया था। इनके पास सुविधा के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलगाड़ी में कुछ सैटेलाइट का सामान को ले जाते हुए, यहाँ पे साइकिल पे रॉकेट को ले जाते हुए। 1963 में इस तरह का दृश्य देख सकते, साइकिल पे रॉकेट को ले जाते हुए। और अब 2023 है जो कि हमारे देश के इसरो ने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। यह बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब हम जानते हैं भारत के चंद्रयान मिशन की कहानी। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 2003 से, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से इसका घोषणा करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। उसके बाद चंद्रयान 1 मिशन की तैयारी शुरू हो जाती है। चंद्रयान प्रथम मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान स्थापित करना। दूसरा, चंद्रमा के सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना। तीसरा, देश में तकनीकी आधार को उन्नत बनाना। ये 3 प्राथमिक उद्देश्य था। और इसी के साथ 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 का उपयोग करके लॉन्च कर दिया जाता है।
इसको पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे अपना कक्षा बदलता है। उसके बाद ये सीधे मून की तरफ चला जाता है और मून के कक्षा में स्थापित हो जाता है और मून के चारों तरफ ये सक्सेसफुली घूमता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मून और मून के चारों तरफ ये चंद्रयान 1 चारों तरफ घूमता रहता है। यानी मिशन हमारा सक्सेस हो जाता है। यही हमारा मकसद होता है चंद्रयान 1 में कि हम अपने स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा के कक्षा में स्थापित करना और ये चारों तरफ घूमता रहेगा और यहाँ से मून को ये स्कैनिंग करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जो कि मून को स्कैनिंग कर रहा था और सारे इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा था पृथ्वी पर। ये चंद्रयान 1 मिशन जो था ये एक्चुअली में एक ऑर्बिटल प्रोब मिशन था। अब ऑर्बिटल प्रोब मिशन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ऑर्बिटल मिशन के बारे में। चांद के ऑर्बिट में स्पेस क्राफ्ट लगातार घूमता रहेगा और चांद को स्कैनिंग करता रहेगा, इसको कहते हैं ऑर्बिटल मिशन। उसके साथ प्रोब मिशन होता है, यानी ऑर्बिटल मिशन के साथ प्रोब मिशन होता है, यानी स्पेस क्राफ्ट घूमता रहेगा। और प्रोब मिशन में क्या होता है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो कि चंद्रमा पे गिराता है और गिराने के साथ उस इंस्ट्रूमेंट में कई सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो कि चंद्रमा पे जाके वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। चंद्रयान प्रथम में जो प्रोब मिशन का अंजाम दिया गया था, यही एक ऑब्जेक्ट था। इसको चंद्रमा पे गिराया गया था और इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। जब गिरा था तो कई सारे इंफॉर्मेशन दिया था। इसीलिए हम कहते हैं चंद्रयान मिशन क्या था, एक ऑर्बिटल प्रोब मिशन था, क्योंकि एक तो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा था और दूसरा ये प्रोब जो था वो इम्पैक्ट प्रोब को नीचे गिराया गया था। तो चंद्रयान प्रथम में जो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिराया गया था उसको मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। इस इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसी के साथ चंद्रयान मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो गया, यानी बहुत अच्छी तरीके से चंद्रयान मिशन को इसरो ने सक्सेस बनाया। इसी मिशन के आधार पे चंद्रमा पे पानी होने का प्रूफ मिला, यानी चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पे पानी की खोज किया था। यानी यही प्रोब इम्पैक्ट की मदद से हमने चंद्रमा पे पानी का खोज किया था, जो कि बाद में नासा ने इस बात को माना था। और इसी के साथ 29 अगस्त को अंतरिक्ष यान ने संचार खो दिया 2009 को। तो यानी चंद्रयान 1 का जो टाइम पीरियड है वो 22 अक्टूबर 2008 से 28 अगस्त 2009 तक इसने काम किया था। ये सैटेलाइट चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं किया था। चंद्रयान प्रथम के अभूतपूर्व सफलता के बाद आता है चंद्रयान द्वितीय। उस समय यूपीए का सरकार होता है और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह। अब देखिए चंद्रयान प्रथम में क्या था मिशन में, कि हमें अपने सैटेलाइट को चंद्रमा के कक्षा में घुमाना था, यानी उसके ऑर्बिट में घूमते रहना था। लेकिन चंद्रयान द्वितीय में क्या निर्णय लिया गया कि अब हम अपने स्पेस क्राफ्ट यानी लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पे उतारेंगे। इसके लिए 2007 में भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और रूस के स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के बीच में आपसी सहयोग के लिए एक समझौते के साथ शुरू हुआ था।
जिसमें रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस को भारत को यानी इसरो को लैंडर प्रोवाइड कराना, यानी जिसको चांद पे उतारा जा सके। लेकिन उस समय रोसकोसमोस किसी और मिशन में बिजी था जो कि लैंडर प्रोवाइड नहीं करा पाया। इस वजह से 2013 में ये स्थगित कर दिया जाता है और 2016 में फिर से इसको निर्धारित किया जाता है। अब रूस को पीछे हटने के बाद भारत ने खुद से लैंडर बनाने का निर्णय लिया और वो अपना लैंडर तैयार कर लेता है। अब चंद्रयान द्वितीय मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पहला सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रदर्शन करना, दूसरा रोवर को चंद्रमा पे उतार के उसको चलाना और वहां पहुंच के अलग अलग तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना। अब इस मिशन के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ती है। पहला रॉकेट जिससे इसको लॉन्च किया जाएगा, दूसरा लैंडर, तीसरा ऑर्बिटर, चौथा रोवर। तो सबसे पहले भारत ने जो लैंडर बनाया था उसका नाम रखा था विक्रम लैंडर। उसके बाद जो रोवर बनाया था उसका नाम रखा गया प्रज्ञान। इस तरह से आप देख सकते हैं चंद्रयान 2 मिशन का कुछ इमेजेस को। अब तारीख आती है 22 जुलाई 2019, जब चंद्रयान 2 मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता। उस समय इसरो का चीफ होते हैं के शिवन और 22 जुलाई 2019 को सक्सेसफुली चंद्रयान 2 मिशन को पृथ्वी के कक्षा में भेज दिया जाता है। 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift. और धीरे धीरे ये अपना ऑर्बिट बदल के चांद के ऑर्बिट में घूमने लगता है। अब आता है दिन 7 सितंबर 2019, जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा के सतह पे उतारने की तैयारी होती है। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे पहुंचते हैं। इसरो के हेडक्वार्टर यानी मिशन कंट्रोल सेंटर पे, जहां पे इस मिशन को कंट्रोल किया जा रहा होता है और चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी चल रही होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। He'll be amongst us to witness the command प्रमोचित किया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। उस समय इसरो के चीफ होते हैं के शिवन। धीरे धीरे मिशन सक्सेस हो रहा होता है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर में ग्लिच होने की वजह से ये मिशन अनसक्सेस हो जाता है। करीब 2 किलोमीटर के बाद चंद्रयान 2 का लैंडर इंफॉर्मेशन भेजना बंद कर देता है। Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site. Hence, we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been. इसी के साथ इसरो के चीफ के शिवन निराश हो जाते हैं और प्रधानमंत्री के पास पहुंच के मिशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। So, Chairman ISRO just giving the phone. थोड़ी देर के बाद माइक उठाते हैं और इस मिशन की फेलियर के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed.
फिर उसके बाद जब ये मिशन फेल हो जाता है, हम इस मिशन को फेल तो नहीं कहेंगे, काफी हद तक ये मिशन कामयाब हो जाता है और कुछ दूरी पे जाके सॉफ्टवेयर ग्लिच के वजह से ये मिशन फेल हो जाता है। हालांकि इसका ऑर्बिटर काम कर रहा होता है, लेकिन लैंडर का कोई अता पता नहीं होता है। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी साइंटिस्ट को मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, हिम्मत के साथ चले। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप ही की पुरुषार्थ के वजह से फिर से देश एक बार खुशी मनाएगा। और ये चीज बाद में सत्य होता है चंद्रयान 3 मिशन में, जो कि हम अभी जाने। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी मनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे होते हैं तो उस समय एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो वायरल होता है, जब के सिवन पूरा इमोशनल हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पूरी तरह से गले लगाते हैं और ढाढ़स बांधते हैं, बहुत देर तक उनको दिलासा दिलाते हैं। तो ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद आता है चंद्रयान 3 मिशन। बहुत ही पॉपुलर मिशन, बहुत ही खुशी वाला मिशन आता है, जो कि अभी अभी पूरा हुआ है 23 अगस्त 2023 को। इस समय इसरो का चीफ होता है एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 मिशन बेसिकली जो चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था उसी का एक फॉलोअप मिशन है, यानी एक रिपीट मिशन है। जो चंद्रयान 2 असफल हो गया था उसको पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 लाया गया। इसका भी मेन पर्पस यही है कि इसमें लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कराना। इस मिशन का भी उद्देश्य यही है और कई तरह के साइंटिफिक जांच पड़ताल करना, जैसे रोशनी और रेडिएशन की स्टडी करना, थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करना, भूकंपीय गतिविधियों का स्टडी करना, प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलाव के बारे में स्टडी करना। अब देखिए चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर नहीं जाएगा। ऑर्बिटर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था बिल्कुल ऐसा ही था और वो ऑर्बिटर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इस वजह से वही ऑर्बिटर का इसमें इस्तेमाल कर लिया जाएगा। चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल्स का जो वेट है वो 1752 किलो है, जिसमें रोवर का जो वेट है वो सिर्फ 26 किलोग्राम। प्रोपल्सन मॉड्यूल्स का जो वेट है 2148 किलोग्राम, यानी टोटल वेट अगर देखा जाए 3900 किलोग्राम का है। चंद्रयान 3 को किससे भेजा गया है? GSLV Mk3। यह चंद्रमा पे 14 दिनों तक काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा पे 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन रात होता है।
तो इस तरह से चंद्रयान 3 को बहुत बढ़िया ढंग से डिजाइन किया जाता है, चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए। और 14 जुलाई 2023 को इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया जाता है। 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LTM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. मिशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत चंद्रयान 3 मिशन भेज रहा होता है, उसी समय रूस भी मून पे अपना एक मिशन भेजता है जो होता है लूना 25। इसका भी मकसद सेम होता है जो चंद्रयान 3 का होता है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कराना, वो भी चंद्रयान 3 से पहले। यानी रूस सबसे पहला देश बनना चाहता था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लैंड करने वाला। यानी रूस 40 सालों के बाद चंद्रमा पे कोई मिशन भेज रहा था। और लूना 25 को चंद्रमा पे 21 अगस्त को लैंड करना होता है साउथ पोल पे। पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पे टिका हुआ था, जबकि चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे 23 तारीख को लैंड करना होता है। यानी लूना 25 के लैंड करने के 2 दिन बाद। लेकिन लूना 25 लैंड करने से पहले क्रैश हो जाता है। तो इस तरह से रसिया का लूना 25 पूरी तरह से असफल हो जाता है। अब उसी के 2 दिन बाद होता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तैयारी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग की तैयारी होती है। लैंडिंग का वक्त रखा गया था 6:04। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में होते हैं ब्रिक्स के सम्मेलन में, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़ जाते हैं वर्चुअली इस मिशन को देखने के लिए। अब लैंडिंग धीरे धीरे शुरू होती है। सभी दिल थाम के बैठा हुआ होता है, धीरे धीरे लैंडिंग हो रही होती है। सबको डर हो रहा होता है कहीं चंद्रयान 2 जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि उससे 2 दिन पहले रसिया का लूना भी क्रैश हो चुका था और धीरे धीरे लैंडिंग करना शुरू होता है। लैंडिंग साइट। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चेयरमैन इसरो और सक्सेसफुली लैंडिंग हो जाता है। और इसी के साथ एस सोमनाथ स्टेज पर जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कहने के लिए, और उसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण शुरू हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये क्षण विकसित भारत के
शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। वो कई तरह के घोषणा भी करते हैं आने वाले मिशन के बारे में। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। और इस कामयाबी से पूरे दुनिया के मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। भारत एक पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंडिंग किया है। India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. First of all, let's take... This agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. इस तरह से भारत ने बहुत ही कम बजट में ऐसा कारनामा करके दिखाया है। चंद्रयान 1 मिशन का जो खर्चा था वो 386 करोड़ रुपए मात्र था। चंद्रयान 2 मिशन का जो खर्चा था 978 करोड़। चंद्रयान 3 मिशन का जो खर्चा था वो 615 करोड़। यानी इतने कम लागत में इसरो ने इतना बड़ा कामयाबी हासिल कर लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।